सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। स्पेशल ओलंपिक के लिए मध्य प्रदेश द्वारा 5 जिलों में मानसिक मंद दिव्यांग बच्चों का किया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण। आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्पेशल ओलंपिक भारत मध्य प्रदेश द्वारा देश के 5 जिलों के 75 मानसिक मंद दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 जिलों से भी बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। उज्जैन जिले से लगभग 5000 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। 5 अप्रैल को उज्जैन, टीकमगढ़ एवं 7 अप्रैल को इंदौर, भोपाल, जबलपुर में स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित होगा। इसके साथ ही परीक्षण स्थल पर दिव्यांग बच्चों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए भी काउंटर लगाए जाएंगे। इस बाबत क्षेत्रीय निर्देशक दीपांकर बैनर्जी ने बताया, आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्पेशल ओलंपिक्स यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कर रहा है, जिसमें कि मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनका एक यूनिक कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उनकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री रहेगी, जिससे कि उनको हम आगामी वर्ष में 2023 में आने वाले वर्ल्ड गेम्स जो कि जर्मन में होने वाले बर्लिन में, उसके लिए हम उनको तैयार कर सकें। और ये जो कोरोना काल निकला, इसके बाद इनको सब फिर से सुव्यवस्थित कर अपने दैनिक कार्यों में ये लोग बच्चे जुट सके, उसकी योजना है। कृषि उपज मंडी में तुलाई में गेहूं काटने और हम्माली वसूल किए जाने का किसानों ने किया विरोध। पाबंदी के बाद भी नहीं मान रहे व्यापारी। उज्जैन कृषि उपज मंडी में व्यापारी द्वारा तुलाई में प्रति क्विंटल 300 ग्राम गेहूं काटा जा रहा है और 8.40 पैसे प्रति क्विंटल की दर से हम्माली भी काटी जा रही है, जबकि किसान पूरी ट्रॉली सीधे व्यापारी की दुकान पर ही उतार रहा है। इस संबंध में कृषक अशोक जाट ने बताया, मंडी में अभी विवाद चल रहा है। जो बड़े टोल काटे चालू करे अभी, इसमें क्या है कि 1 क्विंटल के पीछे 300 ग्राम किसान से काटा जा रहा है, जबकि वो नियम में नहीं है। वो ये कल अनाउंस भी हो गया था मंडी में कि 300 ग्राम नहीं काटा जाएगा किसान से और हिमालय भी नहीं ली जाएगी। क्योंकि बड़ा काटा हो रहा है, बड़ा काटा करके व्यापारी के यहाँ माल खाली कर रहा है किसान, तो फिर उससे हिमालय क्यों ली जा रही है। और उसके बाद में 300 ग्राम 1 क्विंटल के पीछे क्यों काटा जा रहा है। माल मान लो 33 कुंटल निकला आपका, तो 3 बाद में बोरे 35 बना देते, उसके हिसाब से 33 कुंटल के हिसाब से मतलब 13, 11, 12 किलो एक किसान का माल काट रहे हैं ये। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये चोरी बंद होए और यहाँ व्यापारियों की जो मनमानी चल रही है उसको बंद किया जाए। सचिव महोदय से हमने चर्चा करके भी निवेदन करा है कि ये जो 300 ग्राम ये काटना बंद करे किसानों से और इनसे हिमालय भी न ली जाए, क्योंकि बड़ा काटा हो रहा है तो उसमें हिमालय का कोई काम नहीं हो रहा, तो उससे हिमालय नहीं ली जाए उनसे किसानों से, और ये 300 ग्राम भी नहीं काटा जाए। वहीं मंडी सीईओ उमेश शर्मा का कहना कुछ यूँ था, और यहाँ पर ये अनावश्यक रूप से कागज बनाकर हमाल तुलावटी व्यापारियों के द्वारा ये इस मंडी में लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। और उसमें किसान संघ के भी श्री दशरथ पंडित जी ने हमें लिखित पत्र दिया है। उसमें उन्होंने बोला कि 2 रुपये 40 पैसे तौल पर्ची के भी काटे जाएं और वो 300 ग्राम कटत भी काटी जाए। क्योंकि अब वो आदेश इस आदेश के विरुद्ध है, तो वो मानने योग्य नहीं है। तो शासन का प्रस्ताव मैं भारत साधक अधिकारी हमारे श्री अभी प्रसाद जी को भेजूंगा। वो जो भी निर्णय लेंगे, तो हमारे मंडी के अध्यक्ष होते हैं, तो वो वैसी मैं प्रक्रिया शीघ्र मंडी में किसान हित में लागू करूंगा। मक्सी रोड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में लगी आग, बगैर सूचना के ही पहुंची फायर ब्रिगेड, बड़ा नुकसान होने से बचा। मक्सी रोड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के स्टोर में अज्ञात कारण के चलते अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड बिना सूचना के धुआं देखकर वहां पहुंच गई और आग पर काबू पाया। हालांकि आग से विद्युत डीपी में लगने वाले पार्ट जल गए, किंतु कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना के संबंध में फायर ब्रिगेड कर्मचारी तेजकरण प्रजापति ने बताया, वो आग एकदम लगी तो धुआं दिखा, वैसे हम गाड़ी लेके आए कि टावर पे आग लग गई, तो ऐसे हम गाड़ी लेके निकले बिना सूचना के आगे श्रीमान जी।
आग बुझा दी गई। कहाँ पे लगी आग ये अपने विद्युत मंडल का ऑफिस है, श्रीमान जी है, मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी उज्जैन, जिला त्रुटि विद्युत उपयोक्ता। MR5 के लगभग दर्जन भर कॉलोनी वासियों ने वहां स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। MR5 पंचकोशी मार्ग स्थित तिरुपति कॉलोनी, शीतल एवेन्यू, महालक्ष्मी एवेन्यू, कस्तूरी बाग सहित दर्जन भर कॉलोनियों के रहवासियों ने वहां अक्सर लगने वाली आग से उठे धुएं के प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत जानकारी देते हुए क्षेत्रीय रहवासी शैलेंद्र सिंह झाला ने कहा, दरगाह मंडी से मक्सी रोड जो बाईपास है, इस बाईपास पर एक कचरा कलेक्शन सेंटर है, उसके निकट में ही कचरा डंपिंग करते हैं। नगर निगम का जितना भी बाहरी जो कचरा आता है उसको वहाँ फेंकते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ गर्मी में आग लगती है और आग का जो धुआं है वो आसपास के तिरुपति सॉलिटर, तिरुपति धाम, कानीपुरा, कस्तूरी बाग, रतन एवेन्यू जैसी 15-20 कॉलोनियाँ हैं जिसका जहरीला धुआं से लोगों को वहाँ परेशानी हो रही लगातार। नगर निगम एक और जहाँ स्मार्ट सिटी की बात करती है कि उज्जैन को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, दूसरी ओर शहरी इलाके में कचरा डंपिंग करना, वहाँ आग लगना और अधिकारी चुप बैठना, कहीं ना कहीं शंका प्रस्त है। हम लोगों ने आज मांग की है कि उस स्थान से कचरा डंपिंग बंद किया जाए और वहाँ से जो कचरा है उसको गोंदिया प्लांट शिफ्ट किया जाए। इधर निगम उपायुक्त मनोज पाठक का इस संबंध में कहना कुछ यूँ था। ये जो हमारा MR5 पे ट्रांसफर स्टेशन है उसके आसपास जो कॉलोनी है वो हमें ज्ञापन दिया है। ज्ञापन उन्होंने अपनी समस्या जाहिर की है कि कभी कभी ये गर्मी के मौसम के कारण या जो कचरा और पन्नी बीनने वाले लोग होते हैं उनके कारण जो कचरे के ढेर में आग लग जाती है, उससे धुआं बाहर जाता है और आसपास उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होती है। यद्यपि अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू करीब 50 से 60 फायर फाइटर्स के माध्यम से उसको हमने रिजॉल्व किया है। वर्तमान में अभी ऐसी कोई स्थिति अब नहीं है और आगे भी कोई स्थायी समाधान के लिए आयुक्त महोदय से चर्चा करके उसका हम स्थायी हल निकालेंगे। शीतला सप्तमी पर माता मंदिरों में उमड़ी महिलाओं की भीड़, व्रत रखकर किया ठंडा भोजन एवं परिवार की मांगी सुख समृद्धि। गुरुवार सुबह शीतला माता मंदिरों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। सप्तमी का व्रत रखने वाली महिलाओं ने मंदिरों में माता को प्रसादी का भोग लगाया। गुरुवार का पूरा दिन व्रत करने वाली महिलाओं के घरों में चूल्हा नहीं जलता है। परिवार के लोग एक दिन पूर्व बनाया ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन घर में साफ सफाई कर व्रत करने वाली महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजन करती हैं। महिलाओं ने पूजन के बाद मंदिर परिसर और घर के मुख्य द्वार के आसपास हल्दी कुमकुम के छापे लगाए एवं अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस बाबत एक गृहिणी प्रतिभा देवी ने बताया, ठंडा बनाया थे जिसके वजह से पूड़ी भजिए ये सब बनाते हैं सब लोग। बाकी जिसके घर में जैसा होता है उस हिसाब से चढ़ाते हैं। केडी गेट स्थित देशी शराब की दुकान हटाने के मुद्दे ने जोर पकड़ा। रहवासी उतरे सड़कों पर, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। उज्जैन के केडी गेट पर स्थित शराब की दुकान हटाने के लिए लंबे समय से चल रही मांग अब जोर पकड़ रही है। बीते हफ्ते हुए प्रदर्शन के बाद एक बार फिर रहवासी सड़क पर उतरकर प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। कलाली के विरोध में बुधवार को रहवासियों ने हंगामा कर केडी गेट पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कलाली हटाने को लेकर कोठी स्थित प्रशासनिक कार्यालय तक वाहन रैली निकाली। प्रशासन ने कलाली को विरोध के चलते पूर्व में हटाकर क्षेत्र में ही दूसरी जगह खुलवा दिया था। क्षेत्रवासी इसका भी विरोध कर रहे हैं। रहवासियों ने कोठी पर तहसीलदार सुदीप मीणा को ज्ञापन सौंपकर कलाली हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि 1 अप्रैल से मुस्लिमों का पर्व रमजान शुरू हो रहा है, तब तक कलाली नहीं हटी तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। मोहम्मद मुख्तार कुरैशी ने बताया कि लंबे समय से कलाली का विरोध कर रहा हूं, लेकिन अब इसे जल्द नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन के साथ साथ चक्का जाम भी किया जाएगा। ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ पर केडी गेट कलाली हटाने के। तत्कालीन कलेक्टर साहब संकेत भोंडवे जी ने उसको बंद की है 2017 में। उसका आदेश मेरे पास संकलन है जो वहाँ पर से बंद हो चुकी है, लेकिन किसी कारण किसी वजह से वहाँ पर चल रही है। उसका हम विरोध करते हैं और उसको हटाने की स्थान परिवर्तन की मांग करते हैं। ज्ञापन के संबंध में तहसीलदार सुदीप मीणा ने बताया, ये जो ऑल इंडिया जमायत उल कुरैशी मध्य प्रदेश ये जो संगठन है और इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है केडी गेट पे जो देसी मदिरा की दुकान है उसको लेकर राइट साइड में सभी लोगों में आक्रोश है और उसको हटवाना चाहते हैं। उसी के संबंध में ज्ञापन है। कुछ पुराने आदेश लगे हैं उसमें, तो जो उन्होंने ज्ञापन दिया है वो कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे हम। संतों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 300 कार्यकर्ताओं के साथ देखी था कश्मीर फाइल्स। कहा, फिल्म देखकर दुखी हुआ मन।
महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज एवं क्रांतिकारी स्वस्तिक पीठाधीश्वर परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और पूरे भारत के सनातन धर्म के अनुयायियों को उपदेश दिया कि जाति समाज के भेदभाव को मिटाते हुए संगठित होने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उज्जैन के क्रांतिकारी संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद मन बहुत दुखी हुआ है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि जब स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ है तो मुगल काल में हमारे पूर्वजों के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा। महाराज श्री ने केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन कर धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग भी की। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बर्बरतापूर्ण इस घटना को आखिर इस देश के सामने अब तक क्यों नहीं लाया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं ये मानता हूँ, ये घटना, ये सच्चाई हम देशवासियों के सामने नहीं आ पाई और अभी भी ये जो सच्चाई आई है, अब ये पूरी सच्चाई नहीं है। इससे भी दुर्दांत घटनाएं उस समय हुई और हम लोगों के ऊपर जुर्म ढाए गए, अत्याचार किए गए। इसलिए फिल्म बहुत ही भावुक कर देने वाली थी। मासूम बच्चों को जिस प्रकार से भूना गया है गोलियों से, मैं समझता हूं कि मानवता को शर्मसार करने वाले ये सब दृश्य थे। भविष्य में ये दृश्य दोबारा से न दोहराए जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अब हिंदू जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ और जातिवाद की दीवारों को तोड़ करके संगठित हो जाओ। बड़नगर के पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई का रंगपंचमी के बहाने अश्लील हरकत करने का वीडियो हुआ वायरल। महिला का भेष धरे युवक से की थी हरकत। उज्जैन के बड़नगर के पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में धबाई रंगपंचमी पर मस्ती के लिए महिला बने युवक से सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। घटना पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वहीं इसे धबाई ने उनकी प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास बताया है। शहीद दिवस पर हिंदू जागरण मंच और राजपूत करनी सेना ने निकाली वाहन रैली व शौर्य यात्रा। शहीद उद्यान में किए श्रद्धा सुमन अर्पित। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को नमन करते हुए शहीद उद्यान से हिंदू जागरण मंच द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई। हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लिए रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भारत माता मंदिर पहुंची। यात्रा के संबंध में हिंदू जागरण मंच की जिला अध्यक्ष नीतू चौहान ने बताया, बलिदान दिवस है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का, उसके ऊपर श्रद्धांजलि कार्यक्रम है और साथ ही वाहन रैली का आयोजन रखा गया है हिंदू जागरण मंच उज्जैन की तरफ से। इधर राजपूत करनी सेना द्वारा मुनीनगर से टावर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए करनी सेना के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। टावर चौक पर मशालें प्रज्वलित की गई और तिरंगा यात्रा शौर्य यात्रा में परिवर्तित हो गई, जिसका समापन शहीद उद्यान में किया गया। यात्रा के संबंध में करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने बताया, हमारे देश के क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी और राजगुरु, आप तीनों को उस समय अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, शहीद हुए थे, तो उनकी याद में आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मक्सी रोड स्थित शंकरपुर से सवारी छोड़कर लौट रहा था ऑटो चालक, तभी पांड्या खेड़ी के समीप पिकअप वाहन ने मारी टक्कर, ऑटो हुआ क्षतिग्रस्त। रात लगभग 11 बजे ग्राम डेंडिया का रहने वाला ऑटो चालक संजय पिता तेजूलाल चौरडिया शंकरपुर सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान पवासा में मीरा माधव मंदिर के सामने पांड्या खेड़ी की ओर से आ रही एक पिकअप से ऑटो चालक की जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में संजय का ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। संजय को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पवासा पुलिस घटना की जांच कर रही है। मैं उधर से पवासा तरफ से आ रहा था सवारी छोड़कर और इधर से पिकअप वाला आ रहा था पांड्या की तरफ से। पिकअप वाला इधर घुसा और मैंने इधर टर्न लिया, दोनों एक्सीडेंट हो गया आमने सामने। मैं अपनी साइड पे था और घटनास्थल पर मेरी गाड़ी मेरी साइड पे ही खड़ी है। बाकी पिकअप वाला बोल रहा है इसकी गलती है और रात को मुझे थाने के अंदर बंद भी मुझे ही करा, थाने के अंदर 2 घंटे बिठा के रखा। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन।